नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट संतोष फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। सीधा कैमरा सीधी बात दिल से। आज मैं आपके सामने कुछ अपनी जिंदगी कुछ फेलियर्स शेयर करूँगा कि आपके सामने मैं वीडियो पेश कर रहा हूँ तो आपके 40 साल में सेव करूँगा। जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो आपने दोहराए या मेरी आने वाली पीढ़ी ने दोहराए। तो टिल मेरी एज 41 होने वाली है अभी, और आई एम स्टिल स्ट्रगलर। मैंने 1999 में हाई स्कूल किया था, तो उसके बाद सेकंड क्लास, नॉट ए ग्रेट आइडिया। उसके बाद मैं 2 साल इंटर में फेल हुआ, 3 साल फेल हुआ, सॉरी, चौथे साल में पास हुआ बायो से। उसके बाद मैं कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर मैंने बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद मैं घर से भाग गया। भागने के बाद मैं रोते हुए घर आया, घर वालों को फ़ोन किया, वो आए। फिर फाइनेंशियल मैं बहुत, आई एम नॉट गुड, इतना ग्रेट नहीं था। उसके बाद फिर मैं वापस आया, एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम में सब में पास था। भागने के दौरान एक भी सब्जेक्ट इको पॉलिटिकल साइंस में फेल हो गया था, तो उसके एग्ज़ाम के री एग्ज़ाम के लिए पैसे नहीं थे, तो सीट हो गया। उसके बाद मैं एज ए आचार्य पढ़ाता था उत्तराखंड के एक गांव में। 1000 रुपये मुझे पारितोषिक मिलता था। उसके बाद मैंने एचएम करने गया गुजरात। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, आनंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस। वहाँ मैंने होटल मैनेजमेंट किया, और उस दौरान मुझे वहाँ फाइनेंशियली बहुत कम वीकनेस थी। तो मेरे पास मेरे पिताजी ने 20,000 रुपये दिए थे। फीस थी कुल 1,00,000 1,500 कुछ थी, और ट्यूशन फीस लगा 1,80,000। तो हर दूसरे तीसरे दिन क्लास में खड़ा किया जाता था कि तुम्हारी फीस जमा नहीं हुई है। और एक हो सकता है मेरी एज का इफेक्ट हो, शर्मिंदा हुआ करता था। फिर जैसे मैं साइंस का बैकग्राउंड का था, फिर मैं होटल में गया, पढ़ने का मन नहीं लगा। जब मैंने देखा वहाँ की चीज़ें वही हैं, रटी रटाई सी। फिर जैसे तैसे आधे मन से क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से जाने के बाद क्या होता है कि इज्जत की बात होती है, जो मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। लर्निंग नंबर 1 कि दुनिया क्या कहेगी। मैं वापस आ गया, वहाँ कंप्लीट किया, एचएम किया। फिर अपॉर्चुनिटी मिली थी यूएस से आने की, बट मेरी कम्युनिकेशन बहुत कमज़ोर थी। आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, बट क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था, तो लोगों को थोड़ा अलग सा लगता है। फिर उसके बाद मैं वहाँ गया। वहाँ मैंने पैसे थे नहीं, तो नहीं हो पाया वहाँ का। फिर मैं वहाँ से, मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था उम्मीद भवन में, बट मैं गया नहीं वहाँ। फिर उसके बाद मैं मैजिस्ट्रेट पार्क प्लाजा है लुधियाना में, एक होटल है, वहाँ मैंने आईटी करी। बट इतनी नॉलेज थी नहीं, तो बच्चा था या कुछ एज का इफेक्ट, तो मेरे फिर मैनेजर ने मुझे डांट दिया, तो मैं वहाँ से छोड़ के भाग गया। मतलब कुछ ऐसी समय फिर मैं वहाँ से छोड़ आया। मैंने वो क्या सोचा कि फिर मैं होटल इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करूँगा। फिर मैं होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करने गया, नहीं किया। फिर 1 साल घर में रहा, फिर तैयारी करी। बट होता है ना कि आपके पड़ोसी आपको सबसे ज़्यादा कहते हैं। तो मेरा छोटा भाई अर्निंग करने लग गया था, मैं नहीं कर रहा था। तो मेरे पड़ोसी मुझसे बात ही नहीं करते थे, कहते थे जब तू अर्निंग नहीं कर रहा है हम तुझसे बात ही नहीं करते। तो मन हार हूर के अगेन होटल इंडस्ट्री में गया। फिर मैंने जॉब स्टार्ट की। गुड़गांव में एक होटल है, इसका नाम था ये रामाडा गुड़गांव सेंट्रल। वहाँ असिस्टेंट स्टीवर्ड की जॉब करी मैंने। मुझे वहाँ मिलता था 4,000 रुपये। फिर वहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली विवांता बाई ताज गोवा पणजी में काम करने की। वहाँ मैंने
2012 से स्टार्ट, 11 से लास्ट जनवरी दिसंबर से स्टार्ट किया था टिल 2021 तक। जब मैं वहाँ मैंने स्टार्ट किया था असिस्टेंट स्टीवर्ड, जिसे आप वेटर कहते हैं, उससे स्टार्ट किया था। देन मैं जब वहाँ से ज्वाइन छोड़ा था मैंने, तो मैंने बैंकवेट मैनेजर था वहाँ। फिर शादी हो गई, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई कि मैंने, या कहिए कि मन नहीं था। इन बिटवीन मैंने बैंक की तैयारी करी, कई जगह आईसीआईसी बैंक में भी हुआ, वहाँ भी 3 महीने किया। अगेन काम पसंद नहीं आया, मैंने वहाँ छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं विमानता में काम किया 2021 में, वहाँ से अगेन छोड़ा। कुछ पारिवारिक समस्याएं थी या कुछ कहिए, 2 साल की गैप किया। फिर क्लब महिंद्रा ज्वाइन किया, वहाँ फिर 6 महीने काम किया। फिर अगेन कोई प्रॉब्लम आई, अगेन 6 महीने का ब्रेक किया। फिर वहाँ से अगेन क्लब महिंद्रा ज्वाइन किया कंडा घाट। फिर वहाँ से मैं गया अगेन ताज विमानता। फिर वहाँ गया, फिर 6 महीने मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करी सिंगापुर से, तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया। बट काम करने का तरीका थोड़ा अलग था वहाँ का। अगेन वहाँ की चीज़ें मेरी समझ नहीं आई। वहाँ से अगेन मैं भगोड़ा बन के भाग के आ गया। फिर यहाँ आया, फिर मैंने यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया। अगेन यहाँ फिर फेलियर। तो कुल मिला के कहानी ये है कि आपको सबसे पहले ना कहना आना चाहिए। दूसरी बात है, आपको अपनी ज़िंदगी में सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। नेवर एवर किसी से आप हेल्प मत लीजिए। मेरे दोस्त बचपन में, मैं जब कॉलेज में था, तो वो कहते थे कि लाइफ में फ्रेंडशिप ओनली फ्रेंडशिप की तरह रहनी चाहिए, तो उसका अलग हुआ। आज की तारीख में आई एम द बिगेस्ट लूजर। मेरे पास एज ए 940 की एज में मेरे पास कुछ नहीं है। मैं स्टिल संघर्ष कर रहा हूँ एज ए ट्रेनिंग, मॉर्निंग सुबह से लेकर शाम तक। बट मेरे काम की कोई वो नहीं होती वैल्यू। बैंक में से मैं अगेन उसी, आज होटल रन कर रहा हूँ, बट अगेन। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो सबसे पहले आप अपने फोकस रहिए। दूसरा है, बात दिमाग को इधर उधर मत डलाइए। तीसरा है, जो काम आपको मन ना करे उसे सीधे ना करिए। चौथी लर्निंग है कि स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क की कोई वैल्यू नहीं है। पांचवी लर्निंग है, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते, आपकी कोई इज्जत नहीं होती। नो मैटर कि आपके पास कितना पोटेंशियल है, दिमाग है, आपकी कोई वैल्यू नहीं होता। मैंने 13-14 साल काम किया एज ए मैनेजमेंट लेवल में, स्टिल आई एम वर्किंग एज ए लेबर। तो कहने का मतलब है, सबसे पहले आप अपना फोकस कीजिए, अपना दिमाग लगाइए कि आपको क्या करना है। उसके बाद आप ये सोचिए कि उसके लिए आपको क्या करनी है। अगर आप, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और वो भी फोकस्ड। सेकेंड थिंग, आपको जो करना है वो करिए, बट किसी का एहसान मत दीजिए लाइफ में। फोर्थ थिंग, लाइफ में पेरेंट्स, फैमिली, बहुत कुछ होता है। तो आपके रिजल्ट में 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे हैं, उसके बारे में मत सोचिए। बस स्टिल स्टिक ऑन योर ड्रीम। जैसे कि मैंने अलग, बचपन में अलग ड्रीम देखे, फिर बीच में अलग ड्रीम देखे, फिर अलग ड्रीम देखे। तो मैं 40 साल तक अधर पे लटका हुआ हूँ, लाइक ए त्रिशंकु। तो कहने का मतलब है, कहीं ना कहीं अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा कहीं ये मतलब नहीं है कि आप मुझे लाइक शेयर वो करें। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप न करें, या आने वाला फ्यूचर न दोहराए। क्योंकि लाइफ बहुत सर्टेन है, बहुत छोटी है। मैं आज की तारीख में इतना कैपेबल भी नहीं हूँ कि मैं अपनी फैमिली का कुछ फिनेंशियली हेल्प कर पाऊँ, या मैंने कुछ बड़ा ही काम किया है। कुल मिला के मैंने वेस्ट ऑफ टाइम, अभी भी मैं वेस्ट ऑफ टाइम कर रहा हूँ। तो
इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले यूथ से, बिकॉज आज की जनरेशन बहुत ही आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत बड़ी चीज़ है। आपके मोबाइल आपके पास है, आपके पास बहुत सारी करेज है, आपके पास बहुत सारा, आप ये कह सकते हैं कि आप मुझसे एटलीस्ट 4 डिकेट आ गए हैं, तो उसका यूटिलाइज कीजिए। जो भी आपका ड्रीम है उसे फोकस कीजिए, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। अगर आप सक्सेस होते हैं तो लाइफ में आपकी इज्जत है, अगर आप सक्सेस नहीं होते तो आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं, जैसे मेरी अभी जो भी मैं आपको कह रहा हूँ उसकी कोई तवज्जो नहीं होगी। ट्रस्ट मी, इफ यू आर सक्सीड, पीपल रिगार्ड्स यू। उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, डूबते सूरज को कोई नहीं करता, भले ही वो कितना प्यारा लगे। तो बातों पे मत जाइए। तो ट्रस्ट मी, आप अपना फर्स्ट में एक एम डिसाइड कीजिए, उस पर काम कीजिए, और जब तक उस पर सक्सेस ना मिले उसे मत छोड़िए, नो मैटर कि कितना टाइम लगे। और एक बार क्या होता है लाइफ में, क्या है कि वी आर ह्यूमंस, और मैमल्स और ह्यूमंस में डिफरेंस है कि हमें कुछ चाहिए होता है या कुछ सपना होता है। अगर हम अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते तो हमें इंसान कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। लाइक मी, एज ए फेलियर, 40 ईयर्स हो चुके हैं मुझे, मेरे 2 बच्चे भी हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और लोग, मैं जिस काम को कर रहा हूँ उसमें मैं फेलियर हूँ, रोज दो दो बातें सुनता हूँ। तो कहने का मतलब है कि जब तक आपका ड्रीम आपके पास होगा, आप उसमें सक्सेस नहीं करते, तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो नो मैटर आपकी एज क्या है, नो मैटर आप कहाँ हैं, बट आपका फोकस होना चाहिए कि आपको क्या करना है, और उसे जब तक अचीव ना कर लो उसे हार मत मानो। अगर आप हार जाते ना, इट्स योर फेलियर। और आपकी बातों की वैल्यू तभी तक होती है जब तक आपके पास पावर होती है, सक्सेस होती है। अगर एक बार आप सक्सेसफुल नहीं है ना, तो नो मैटर आपके पास कितना दिमाग है, क्या सोचते हैं, क्या थिंक करते हैं, हर कोई आपको ज्ञान देके जाएगा। लाइक मी, एज ए फेलियर मैं आपको फिर भी ज्ञान दे रहा हूँ। बट मेरे यहाँ कहने का मतलब है कि प्लीज डोंट वेस्ट योर 40 ईयर्स फॉर सर्चिंग अ अपॉर्चुनिटी। आपका जीवन है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो जो भी आपका सपना है पूरा कीजिए, नो मैटर दुनिया क्या कहती है, फैमिली क्या कहती है, परिवार क्या कहता है, डू इट। जब तक उसे प्राप्त करो, हार मत मानो। अगर आप बार बार पाथ चेंज करते हैं तो आपको फेलियर ही मिलता है, और रिस्पेक्ट तो जीरो मिलती है। और बिना रिस्पेक्ट के इंसान क्या होता है, मुझसे पूछिए, इट्स हेल। लाइफ एक हेल होती है। आपके ड्रीम पूरे नहीं होते तो लोग आपको ज्ञान देते हैं, जो कल तक आपके सामने मुंह नहीं खोलते थे वो भी आपको बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं। तो कहने का मतलब है, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि डोंट अफ्रेड फॉर फेलियर, बट अपनी टांग लगा दीजिए बीच में, पहले जब तक आपकी सक्सेस न हो आप नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, नो मैटर, 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, बट उसके पीछे लगे रहिए। और याद रखिए, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं है आपकी लाइफ नहीं है, आप इंसान कहलाने लायक नहीं है, वरना आप भीड़ में गुम हो जाएंगे। वैसे एक बात याद रखिए कि आपको याद भी कोई नहीं रखने वाला, 2 जनरेशन के बाद आप सब भूल जाएंगे। नो मैटर कि महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था या सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था, आज की लाइफ तारीख में सिर्फ 2 दिन आते हैं हमारे पास, हम उन्हें याद करते हैं। बट जब तक आप जीते हैं तब तक एक इंसान की तरह जिए, सर उठा के। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। तो लर्निंग्स मैंने बता दिया आपको। आपका मोटो क्लियर होना चाहिए। 2, आपको किसी भी हालत में अपना जो आपका ड्रीम है नहीं छोड़ना है। नंबर 3, कभी किसी की हेल्प नहीं लेनी है, नो मैटर कोई भी आपका कोई भी क्यों ना हो। इससे क्या होता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जाती है, आप चाह के भी कुछ नहीं बोल पाते, आप अंदर ही अंदर टूट जाते हैं।
और आपकी व्हेन आई एम 15-16 ईयर्स, मैं सपना था कि मैं रिसर्च में जाऊंगा या कुछ करूंगा। आई एम बहुत ही मैं पावरफुल था, बट धीरे धीरे लाइफ के ऐसे थपड़े मरते हैं कि आप नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब है, व्हेन यू आर यंग, जो आपके पास एनर्जी है तो यूज इट। मैंने अभी भी हार नहीं मानी है। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन टिल माई लास्ट ब्रीथ। और मुझे विश्वास है मैं करूंगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वट एवर माई ड्रीम इज आई विल फुलफिल। बट आपको भी मेरे साथ करना है, तो प्लीज डोंट लूज योर टेम्पर, बी काम, और जो भी आपका ड्रीम है उसे फुलफिल कीजिए एनी हाउ, नो मैटर कि क्या कॉस्ट लगती है। वंस यू अचीव योर टारगेट, दुनिया आपको सलाम करेगी। अदरवाइज कोई भी आके आपको सुना के जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सत्य है। और मेरा ये वीडियो अगर आई एम सक्सेसफुल होऊंगा तो कल को आप ये देखेंगे। राइट नाउ आई एम ए लूजर, तो आई एम डैम श्योर कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन कह सकते हैं इन लैंग्वेज घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मेरे फेलियर से आप अगर आपका ड्रीम पूरा होता है तो प्लीज, शायद एक इंसान कोई होगा जो ये सोचेगा कि अपने 40 साल बर्बाद न करके मैं इस फेलियर इंसान के 40 साल से कुछ लेसन ले सकूं और अपने जीवन में कुछ करूं। सो प्लीज 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 टाइम की वैल्यू को समझिए और अकॉर्डिंग काम कीजिए। एक साल फेल होने से आपकी लाइफ फेल नहीं होती। एक साल जिंदगी का जाने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती। 4 साल कॉलेज में खत्म होने से आपकी लाइफ खत्म नहीं होती। आपकी लाइफ खत्म होती है जब आप लाइफ के संग्राम में फेल होते हैं, जब आप हारते हैं। स्कूल कॉलेज इज नॉट कुछ बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये होती है जब लाइफ में आप फेल होते हैं। आपको छोटी छोटी चीजों के लिए मन मारना पड़ता है। आप कुछ करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए बट नहीं कर पाते। आपके पास टाइम नहीं होता अपने बच्चों के लिए कुछ करने के लिए। योर हार्ट पेन, आपका दिल रोता है, बट आप कुछ कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ द फेलियर। आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो कभी ट्रस्ट किसी पे नहीं करना, कभी किसी पे विश्वास मत करो। अपने ऊपर ध्यान दो, अपना जो भी फोकस है लगाओ, और याद रखो ऐसे काम में अपना करो जिसमें 100% तुम्हारा काम हो, डिपेंडेंट ना हो। अगर ये आप कर सकते हैं तो आपको कोई भी फेल होने से नहीं, मतलब सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। अदरवाइज युवा फेल हो जाएंगे आप। तो फोकस कीजिए, क्लैरिटी लाइए, टेक योर बोर्डिंग पास कि मुझे यहां जाना है एनी हाउ। एक टिकट ले लीजिए, जैसे हम कहीं जाना होता है। और ट्रस्ट भी एक सक्सेस, एक राज की बात बताता हूं मैं। व्हेन आई एम 12th ना, आई एम नो, इतना गंदा बच्चा भी नहीं था मैं, बट मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आ जाता था। मैं रोज ही कहता था मैं फेल होने वाला हूं, मैं फेल होने वाला हूं, फेल होने वाला हूं एवरी टाइम। और जब रिजल्ट आया मैं सच में फेल हो गया। तो आपकी बॉडी नहीं जानती, आपका दिमाग नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं। तो कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट, अपने आप को मत कीजिए। आप अपने आप को पहचानिए, हमेशा अच्छी बात कीजिए। कभी भी भूल के भी अपने लिए नेगेटिव मत बोलिए, क्योंकि यूनिवर्स नहीं जानता। कई ऐसे लोग होते हैं जो आपसे कम टैलेंटेड होते हैं बट वो सक्सेसफुल होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो अपने बारे में कभी बुरा नहीं कहते भूल कर भी। तो आप अपने बारे में कभी भूल कर भी बुरा मत बोलिए, और कभी भी अपने दिमाग को ऐसा मैकेनिज्म सेट मत कीजिए कि मैं लूजर हूं, मैं कम हूं। ऑलवेज बिलीव योर सेल्फ। अगर आप अपने आप पे बिलीव करते हैं तो आपको फेल कोई नहीं कर सकता, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। द थिंग इज दैट कि आपको जानना होगा अपने बारे में। मैं सच बता रहा हूं, मैंने ये मेरा खुद का थिंकिंग है।
कई बार मैंने लिखा है वो सच में हुआ है, कई बार मैंने बोला है वो सच में हो गया है। और नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी होती हैं, तो अपने बारे में नेगेटिव मत बोलिए। यूनिवर्स ऑलवेज विथ यू। हर बंदे का अपना अपना टाइम जोन आता है, बट वेट मत कीजिए कि मेरा टाइम जोन आएगा, आपको कर्मा करने पड़ेंगे। द थिंग इज दैट कि मेरी कहानी से मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि आपके पास पोटेंशियल है। एवरीबडी इज हैज ए डिफरेंट स्टोरीज, अलग अलग सबके अलग अलग स्ट्रगल्स हैं, बट किसी को नीचा दिखाना हमारा स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। हो सकता है आप फिनेंशियली आप बिल्ड हो जाएं या फिनेंशियली आप बहुत बैकग्राउंड रह जाएं, लेकिन क्या होता है कि अगर आप सक्सेसफुल हैं तो एवरीबडी इज प्रेज यू। अदरवाइज हर कोई आपका मजाक बनाता है, और कोई अगर मजाक बनाता है तो इससे बुरा इस दुनिया में कुछ नहीं है। मरना एक बार होता है, एक आदमी रोज मरता है, लाइक मी। तो हर रोज मत मरिए, आपकी जिंदगी है, आप इसे बनाइए। रोज रोज बनने से अच्छा एक बार तैयारी करिए। वंस यू रीच योर गोल ना, उसके बाद कोई बुरा भी कहता है तो उतना बुरा नहीं लगता, एटलीस्ट अपने को कुछ तो सेटिस्फेक्शन हो। यू आर ह्यूमन बीइंग, प्लीज अंडरस्टैंड। आपको अपने आप को समझना होगा, अपने बारे में समझना होगा, अपने बारे में सोचना होगा। तो मेरी फेलियर से सबक लीजिए, प्लीज कुछ कीजिए। हैव गुड डे, बाय बाय। लेट नाइट कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, बट टुडे आई हर्ड लॉट, सो बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट ये आपके पास नहीं होना चाहिए। तो मेरे 40 साल का जो भी लॉस है वो आप मत कीजिए। तो अगर आपको पसंद आए कमेंट शेयर, बट अपनी जिंदगी में कुछ कीजिए जिससे आपको और आपकी फैमिली को आप पे गर्व हो। ऐसा ना हो कि मेरे माँ बाप की तरह आपके माँ बाप भी अभी तक आपके बारे में चिंता ही करते रहे। इसके साथ मैं अपने वक्त समाप्त करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।